अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरियाज़ ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स के रिगार्डिंग जो हम पढ़ रहे हैं। उससे पहले आपको बताता चलूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है ER मीर, और शेयर भी कीजिए ताकि आपको मोर वीडियोज़ का अपडेट्स मिले। ठीक है बेटा, मैं आपका मैथमेटिक्स ट्यूटर बशीर अहमद। चलो चलते हैं बेटा। एक्सरसाइज आज हमें 9.2 पढ़नी है। 9.2 में आपको दिया गया है कि इन दी फिगर, ये वाली फिगर जो यहाँ से आपको दी गई है बेटा देख लीजिए। ये वाली फिगर ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे है हमारे पास ABCD जो हमारे पास ये पैरेललोग्राम है। AE जो हमारे पास है, AE दैट मीन्स ये वाला, ये परपेंडिकुलर है DC पे या CD पे, और CF AD पे परपेंडिकुलर है। हमें बताते हैं ये कि अगर हमारे पास AB जो है, AB हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, और AE जो हमारे पास है ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और CF हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो हमें AD निकालना है। ठीक है बेटा, पहले हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमारे पास होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज़ बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। सो अगर हम AB यहाँ पे लेते हैं बेस, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हमारे पास AE आएगी। ठीक है बेटा, तो ABCD ये है। तो हमें AB यहाँ पे बेस है तो वो 16 इंटू परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है। 16 8 ज़ार 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो उसके बाद हमारे पास आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। फिर से ABCD, इसमें हमारे पैरेललोग्राम है। तो ये हमारे पास आएगा AD, यहाँ पे बेस लेंगे, परपेंडिकुलर CF आएगा। सो हमारे पास AD तो हमें निकालना है, CF हमें दिया गया दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब AD इंटू 10 हमारे पास आएगा, जो पहले ही निकला है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसका एरिया निकला है। सो वो आएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे AD को एज इट इज़ यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे हमारे पास 10 है। जब R इस पर ट्रांसपोज करेंगे, ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा। सो AD आएगा 128 डिवाइड बाई 10। सो वी हैव 128 डिवाइड बाई 10। यहाँ पे 1 0 है तो एक डिजिट होगा, तो यहाँ पे आएगा 121 के बदले 0.8। तो ये हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बेटा बताता है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ EFG एंड H आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। सपोज हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं एक फिगर बना देता हूँ। ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। इसमें क्या है बेटा, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स। E, यहाँ पे ध्यान दीजिए, EFG और यहाँ पे H, ये हमारे पास है मिड पॉइंट्स किसके बेटा, जो पैरेललोग्राम के साइड्स हैं। अब हमें शो करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH। तो ये वाला पैरेललोग्राम जो है EFGH, यह हमें हाफ ऑफ किसके, एरिया ऑफ ABCD के। दैट मीन्स जो हमें मिड पॉइंट्स के जब हम मिड पॉइंट्स ज्वाइन किए, तो यहाँ पे ये जो पैरेललोग्राम बना, ये हमें किसके बराबर है, 1/2 ऑफ एरिया ऑफ दी होल पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप सोल्यूशन देख लीजिए। गिवन हमें दिया गया ABCD से पैरेललोग्राम। उसके बाद EFGH आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। तो हमें प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ EFGH इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ABCD। तो आप देख लीजिए, हमने इसमें कंस्ट्रक्शन भी की थोड़ी सी। आप देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन हमने की, हमने ज्वाइन AC को किया। ठीक है बेटा, और HF को किया ज्वाइन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। सो इन ट्रायंगल ABC, तो ABC हमारे पास ट्रायंगल आती है। सो E एंड F आर द मिड पॉइंट्स। तो E जो है AB का मिड पॉइंट, F जो है ये हमारे मिड पॉइंट है किसका, BC का। सो यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि EF जो है, EF हमें बराबर आएगा किसके, पैरेलल आएगा। सो EF इज़ पैरेलल टू AC एंड EF आएगा 1/2 ऑफ AC, क्योंकि ये हम मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में, तो ये हम फर्स्ट रखते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही हम ट्रायंगल लेंगे ADC। सो ADC जो हमारे पास ट्रायंगल है ADC, इसमें आएगा HG जो है, HG आएगा हमें पैरेलल AC के, और HG आएगा बराबर 1/2 ऑफ AC। सो जब हम यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो RHS इक्वल है, तो हमें EF HG के बराबर आएगा।
ठीक है बेटा। और ए सी पैरेलल, ये जो है ई एफ इज़ पैरेलल टू ए सी और एच जी भी ए सी के पैरेलल में, तो इसका मतलब ई एफ जी इज़ पैरेलल टू एच जी एंड ई एफ इज़ इक्वल टू एच जी। तो इसका मतलब ई एफ जो है एच जी के बराबर भी होगा और पैरेलल भी होगा। सो हम कह सकते हैं ई एच ई जी एफ जो है तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है बेटा। सो यहाँ पे है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इज इक्वल एंड पैरेलल, तो यह हमारे पास क्या आते हैं बेटा, ये हमारे पास पैरेललोग्राम आता है। अब हम एक कोऑर्डिनेट लेंगे ए बी एफ एच। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है ए बी एफ एच। यहाँ पे आप देख लीजिए वी हैव एच ए जो है, यहाँ पे देख लीजिए एच ए जो है ये पैरेलल है एफ बी के। सो एच ए बराबर बी किसके हैं, एफ बी के, क्योंकि यहाँ पे एच मिड पॉइंट है ए डी का और एफ मिड पॉइंट है सी बी का, बट सी बी ए डी के बराबर है। सो एच ए जो है ये बी एच के बराबर होगा और ये पैरेलल भी है। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे ए बी एफ एच जो है भाई ये पैरेललोग्राम आएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, वन पेयर जो है। सो अब हम ट्रेंगल लेंगे एच ई एफ। देख लीजिए बेटा हमारे पास ट्रेंगल है एच ई एफ, ये वाली ट्रेंगल, और इसके बाद हमारे पास है ए बी एच एफ। ये दोनों सेम बेस एच एफ पे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल दैट इज एच एफ एंड ए बी। ठीक है, तो इनका एरिया इक्वल होगा। ये स्टडी जो हमने थ्योरम पढ़ी थी। सो एरिया ऑफ ट्रेंगल एच ई एफ जो आएगा दैट इज़ वन हाफ ऑफ एच ए बी एफ। सिमिलरली एरिया ऑफ एच जी एफ भी आएगा वन हाफ ऑफ एच एफ सी डी। अब हम ऐड जब करेंगे थर्ड और फोर्थ को, देख लीजिए। सो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एच ई एफ प्लस एरिया ऑफ एच जी एफ, देख लीजिए एच ई एफ, तो इस वाली ट्रायंगल का एरिया और इस वाली ट्रायंगल का एरिया ऐड करेंगे तो हमें पता है कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, तो ए बी एच एफ इसके बराबर आएगा और इन दोनों के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए। सो वन हाफ ऑफ एरिया ऑफ एच ए बी एफ प्लस वन हाफ ऑफ एरिया ऑफ एच एफ सी डी, तो इसका मतलब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो आता है हमारे पास एरिया ऑफ ई एफ जी एच इक्वल टू वन हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो ये यही प्रूव करना था हमें। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बताता है पी एंड क्यू आर एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द साइड डी सी एंड ए डी। तो यहाँ पे हैं ए बी सी डी, ये हमारे पास है पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ए बी सी डी के बराबर होगा, बी सी ए डी के बराबर होगा। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो अब हमें दो पी क्यू, इसका मतलब हमारे पास पी एक पॉइंट यहाँ पे है और क्यू लाइक करता है ए डी पे। सो अब हमें करना है ट्रायंगल ए पी बी। हमारे पास ए पी बी ये वाली ट्रायंगल, इसका एरिया दैट इक्वल टू बी क्यू सी, तो इस वाली ट्रायंगल के बराबर होगा ये एरिया। ठीक है बेटा, हमें गिवन दिया गया ए बी सी डी से पैरेललोग्राम पी एंड क्यू आर लाइंग एनी पॉइंट्स ऑन डी सी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली। तो अब हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब कंस्ट्रक्शन कीजिए। ड्रा पी एस जो है, हमने क्या किया, पी एस ये वाला पैरेलल डाला हमने ए डी को, और हमने क्या डाला, क्यू आर जो है ये पैरेलल डाला हमने सी डी को, सॉरी ए बी को या सी डी को, बात एक ही है क्योंकि पैरेललोग्राम है। सो प्रूफ देंगे इन ए पैरेललोग्राम ए बी आर क्यू, ए बी आर क्यू ये वाला जो है ये पैरेललोग्राम बना, क्योंकि ये वाला इस साइड में पैरेलल है तो ये वाला इस साइड में पैरेलल है। तो देख लीजिए बी क्यू हमारे पास यहाँ पे डायगोनल बन जाता है, देख लीजिए बेटा यहाँ पे। सो बी क्यू हमारे पास डायगोनल बन जाता है। सो मैंने आपको पहले भी कहा जो डायगोनल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू आर जो है, बी क्यू आर दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू आर ये वाला, दैट इक्वल टू वन हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी आर क्यू। यस्टरडे हमने ये वाली थ्योरम भी प्रूव की थी, ये फर्स्ट रैंकिंग है। उसके बाद हम एक और पैरेललोग्राम लेंगे सी डी क्यू आर। देख लीजिए बेटा सी डी क्यू आर, क्योंकि क्यू आर हमने डाला है पैरेलल ए बी के, तो बट क्यू आर जो हमारे पास सी डी के पैरेलल में भी आएगा। सी क्यू यहाँ पे हमारे पास डायगोनल बन जाता है, आप देख लीजिए सी क्यू यहाँ पे ये वाला जो है ये हमारे पास डायगोनल बन जाता है। तो इसका मतलब हम क्या लेंगे बेटा, हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू सी दैट इक्वल टू वन हाफ ऑफ एरिया ऑफ सी डी क्यू आर, ये हमारे पास सेकंड है। जब हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू आर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू आर, वो आएगा हमारे पास वन हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी आर क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी आर
एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी जो हमारे पास है ये आएगा हमारे पास 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। आप देख लीजिए बी क्यू आर क्यू सी, बी क्यू आर और आर क्यू सी जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बी क्यू सी के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, आप ध्यान दीजिए। उसके बाद हमारे पास ये आएगी बेटा थर्ड। अब अगेन इन पैरेललोग्राम डी पी एस ए, देख लीजिए बेटा डी पी एस ए, तो इसमें हमारे पास एस पी जो है ये पैरेलल ए डी के हैं, तो यहाँ पे ए पी जो हमारा ये डायगोनल बन जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एरिया ऑफ, देख लीजिए यहाँ पे ए पी डायगोनल बना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एस पी इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ डी पी एस ए, तो ये फोर्थ बनी। उसके बाद इन पैरेललोग्राम बी सी पी एस, आप देख लीजिए बी सी पी एस भी है, बी सी पी एस क्योंकि एस पी जो है ये ए डी के पैरेलल में, बट ए डी ऑलरेडी बी सी के पैरेलल में, तो इसका मतलब एस पी जो है ये पैरेलल आएगा बी सी के, तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पे बी पी जो है ये हमारे पास क्या बना बेटा, बी पी हमारे पास बना यहाँ पे डायगोनल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी वाली बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज़ बी पी एस, बी पी एस वो आएगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ बी सी पी एस। ठीक है बेटा, पैरेललोग्राम तो ऐसे ही आएगा बेटा। देख लीजिए जब हम फोर्थ और फिफ्थ को ऐड करेंगे तो हमारे पास ए एस पी प्लस ए बी पी एस, ए एस पी और बी पी एस देख लीजिए, ए एस पी और बी पी एस, तो ये हमारे पास ट्रायंगल आती है ए पी बी, ए पी बी इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास था बेटा, आप देख लीजिए ए एस पी डी प्लस बी एस पी सी या बी सी पी एस ऐड करेंगे तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ए बी सी डी आ जाएगा। ठीक है बेटा, सो 1/2 ऑफ एरिया ऑफ बी ए बी सी डी, तो यहाँ पे ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा। सो जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2 ऑफ ए बी सी डी। अब हम सिक्स्थ लेंगे और हमारे पास इसको सिक्स्थ रखेंगे और हमारे पास थर्ड है। अब देख लीजिए बेटा थर्ड और सिक्स्थ, इसमें 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, 1/2 ऑफ एरिया ऑफ यहाँ पे थर्ड 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो ये तो दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे एल एच एस भी इक्वल होंगे। तो एरिया ऑफ बी क्यू सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी बी, तो यहाँ एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू सी, यही हमें प्रूव करना था। सो बेटा आज के लिए इतने क्वेश्चन हैं, तो इसके बाद जो एक क्वेश्चन है आप होमवर्क कर लीजिएगा। तो होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, चैनल का नाम है ER मीर, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ठीक है बेटा, फिर